Okay. Good morning, students. Today I'll cover salary. और टॉपिक है तुम्हारा ड्यूरिंग द जॉब और आफ्टर द जॉब. आफ्टर द जॉब है रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है, और ड्यूरिंग द जॉब दैट इज कॉल्ड अलाउंस एंड परक्विजिट. तो टुडे आई विल कवर परक्विजिट्स. परक्विजिट्स परक्विजिट्स जो होता है ये कैश के रूप में भी हो सकता है और काइंड के रूप में भी हो सकता है. परक्विजिट इट्स अ फैसिलिटी, इट्स अ पॉक. परक्विजिट को टैक्सेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग 3 पार्ट में कन्वर्ट करते हैं. टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय, टैक्सेबल in the hands of all employee. सेकेंड वन है मेरा टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ a specified employee. और थर्ड वन है मेरा टैक्स फ्री परक्विजिट्स. टैक्स फ्री परक्विजिट्स. तो परक्विजिट को एज पर टैक्सेबिलिटी हम लोग ने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया. टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, और टैक्स फ्री परक्विजिट जिसपे आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है, ये एग्जेम्प्टेड होता है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग. अब हम लोग बेसिक डिफरेंस समझें कि कब टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय होगा और कब टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा. आइए मान लिया सपोज कोई बिल है, चेक करते हैं. कोई बिल है, अगर बिल पे अगर नाम मतलब नेम एम्प्लॉयर का लिखा हुआ है, मतलब एम्प्लॉयर ने उस बिल पे एम्प्लॉयर ने पेमेंट किया है, और इंजॉय एम्प्लॉय कर रहा है, इंजॉय एम्प्लॉय कर रहा है, तो उस केसेस में ये टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ, टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ ए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. मतलब ये बिल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के एंड में टैक्सेबल होगा या ऑल एम्प्लॉय के एंड में टैक्सेबल होगा, डिपेंड करता है कि बिल पे नाम चेक कर लेना. बिल पे अगर एम्प्लॉयर का नाम लिखा हुआ है बट उस फैसिलिटी का एंजॉय अवेल एम्प्लॉय कर रहा है, तो ये टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा. बट अगर बिल पे नेम एम्प्लॉय का लिखा हुआ है, और इंजॉय भी एम्प्लॉय ही कर रहा है, बट वो रिम्बर्स करा ले रहा है, अमाउंट जो है वो रिम्बर्स हो जा रहा है, तो वो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय का केस होगा.
taxable in the hands of all employee होगा, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय होगा। मतलब बिल पे एम्प्लॉय का नाम लिखा हुआ है, उसका वेल एम्प्लॉय ही कर रहा है, बट बाद में वो पेमेंट रिम्बर्स करा ले रहा है, तो वो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ क्या होगा, ऑल एम्प्लॉय होगा। इज इट क्लियर? चलिए अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं परक्विजिट्स। परक्विजिट्स का फर्स्ट है गिफ्ट। अगर हम गिफ्ट की बात करते हैं, अब ये गिफ्ट कौन दे रहा है, किसको दे रहा है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है। अब ये कितना टैक्सेबल होगा, कितना एग्जेम्प्ट होगा, ये हम लोग को प्रोविजन देखना है। तो गिफ्ट, अगर गिफ्ट एम्प्लॉयर कैश में दे रहा है या तो काइंड में दे रहा होगा, अगर कैश में दे रहा है तो ये फुल्ली टैक्सेबल होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा। बट अगर काइंड में दे रहा है तो ये डिपेंड करता है वैल्यू पर, ये डिपेंड करता है वैल्यू पर। अप टू वैल्यू ऑफ ₹5,000 एग्जेम्प्ट होता है, मतलब नॉट टैक्सेबल। बट एम्प्लॉयर ने अबव 5,000 की गिफ्ट दी है, अबव 5,000 का गिफ्ट दिया है, अबव ₹5,000 का ये गिफ्ट दिया है, तो टैक्सेबल होगा एक्सेस वैल्यू ऑफ गिफ्ट, एक्सेस वैल्यू ऑफ गिफ्ट, एक्सेस वैल्यू ऑफ ₹5,000 ऑफ गिफ्ट, एक्सेस वैल्यू ऑफ ₹5,000 ऑफ गिफ्ट। सपोज एम्प्लॉयर ने रिस्ट वॉच दिया है ₹8,000 का, तो 5,000 तक वो एग्जेम्प्ट होगा और एक्सेस जो ₹3,000 है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। थैंक यू।